संत आचार्य वन पूज्य गुरुदेव श्री आनंद श्री जी महाराज साहब के सुशिष्य वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती श्रमण संघीय युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र श्री जी महाराज साहब आदि संत वृंद के सानिध्य में निरंतर यहाँ हमारा श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय चल रहा है। आज हम 25वें अध्ययन का स्वाध्याय करेंगे, पर आइए उससे पूर्व प्रभु महावीर की स्तुति पुच्छी सुनम वीरत्वी का हम पाठ करेंगे। पुच्छी सुनम वीरत्वी। पुच्छी सुनम समणामाहनाय अगारिनो या परतिथियाय सेकेइने गय धम्ममाहु अनेलि संसाहु समीघ्रयाय कहचनानं कदर्शनं से श्रीलंकं नाय सूयसासि जानासि नन्दे गुजाहातहीणम् आहासुयम्बुहि जाहानि सन्तं खेयनैसे कुशले महेसि अनन्तनानि अनन्तरंसि जंसांसिनो च कुपयेति जानाति धम्मं च दीं च पेयिं उड्डमहेयां तिर्यं सासु तसाय जेथा वर्जेयपाणा श्रेणी जनिते हि समीकपन्ने दिवेव धम्मं संयमुदाहु शेषवदंसि अभिभूयनानि निरामगन्धे धीमं ठियप्पा अनुत्तरे सवजगसिविजं गन्तातीते अभयनाहो से भूयि पन्ने अनिये आचारी ओन्तरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरे तपयि सूर्येवा वैरोयहिन्देवतमं पगासे अनुत्तरं धम्ममीनं जिनानं नेयामुनिका सभासुपन्ने इन्देव देवाणमानुभावे ससनेया दिविनं विसिट्टे से पन्नया कयसागरे वा महोदही वा विहरन्त पारे अनायिले वा अकसाय मुक्के सक्के वदेवा हि वै जुहिमं सेवीर्येणां परिपूर्णवीर्ये सोदंसने वानगसौवसेट्ठे सुराधये वासि मुदागरे से क्रीडायने गगुणो भवे स्वयं सहसानौजोयनानं टीकण्डके पाण्डवे जयन्ते सेजोयनेन वनवै सहस्रे उद्दोषितो एतत्समेगं पुट्टेन वेचितैवोमिवट्टिये जं सूर्यानुपरिवर्तयन्ति सेहेमवन्ने बहुनन्दनेय जंसीरतिं वेदयन्ति महिन्दा से पवै सदमापगासे वीरायै कञ्चनमट्टवन्ने अनुत्तरे गिरिसुयपवदुग्गे गिरिवरे से जलेव भूमे मय्ये मजमीटिये न गिन्दे पन्नायते सूर्यसुधले से एवं सिरिये उसबूरिवन्ने मनोरमे जोययाचिमानि सोदंसनस्य वजसो गिरिसा पौचै महतो यौवयस्स एतो वदेशमणिनाय
पुत्रे जाई जशोदंसन नाणशीले गिरिवरे वाणी सहायन रुये वसिष्ठे मलयायतानं तवो वमेशे जगभूय पन्ने मुनीन मध्ये तमुदाहुपन्ने अनुत्तरं ब्रह्ममुनिरहिता अनुत्तरं जानवरं जियाइन सुसुख सुखम् अपगण्ड सुखं शङ्केन्दुगन्धवदात सुखम् अनुत्तरगं परमं महेशि अशेषकम्मं सविसोहयिता सिद्धिं गए सायमनन्तपत्ते नानेन शीलेन यदांसनेन लोके सुनाये जसामलीवा जंसीरतिं वेदयन्ति सुवन्ना वने सुवानन्दनमाहुसेठौ नाडेन शीलेन यभूयपन्ने तणियं वसद्दान अनुत्तरेयो चन्दोऽवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमाहुसेठम् एवं मुनीनाम् अपरिणमाहो जहाशयम्भूदयीन सिद्धे नागेशुवाधरनिनमाहु सिद्धिं को देवा रसवेजयन्ते तौ वहाणे मुनिवेजयन्ते रावणमाउनाय श्रियोमियानं सलिलान गंगा पक्षी सुवागरुले वेणुदेवे निर्वाणवादी नियनाय पुत्रे जोहे सुनाए जवी ससेने ओके सुवाज हरविंदमाहो खतीन सेठे जगदंतवक्ते इसीन सेठे तवदमाने दानान सेठं अभयपयानं सच्चे सुवान वज्रं वयन्ति तवे सुवावोत्तमभजेरं योगोत्तमे समनेनाय पुत्रे हीन सेट्टालवसत्तमावा सभासुवमावसवान सेट्ठा निर्वाण सेट्ठा यशवधम्माननाय पुत्ता परमतिनानि पूर्णो वमेदुनैविगयगिरिं न सन्निं गोवयासुपन्ने तयों समुद्रं च महाभोगम् अनन्तरे वीरानन्तचक्षु कोहं च मानं च तहेव मायं लोभं च उत्तमजत्तदोषा हेयाणिवन्तारमहिषि न को वै पावनकारवेयि किरियाम्बे नैयाणुवायं अन्नानि यानं पर्यचकानं शेषमवायं यवेयिता होवटिये संजमदीयरायं सेवारियायिति सराय भक्तं होहानवं दोगकयट
कयाये लोकं विदित्तारं परं च सौवं पभुवार्य सौवारं स्वच्छाय धम्मारान्तभाष्यं समाह्यमत्तपदो वसुद्धं तं सदहनाय जनानाओ इंदेव देवा हिवागमिष्यन्ति देव देवा हिवागमिष्यन्ति तिवेमीति विरत्वी नामम छठम अध्ययनम सम्मतम श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र अह जन्न इज्जम पंचविषयमम अध्ययनम महणकुल शंभुओ आशीवितो मायसो जय इजम जन्नमी जय गोसिति नामो इंद्रिय गामनि गाही मग्गामी मामुनि गामानुगाम म्रियन्ते पत्तो वानरसिंहपुरी वानरसिंह बहिया उज्जैनं मनोरमे वासुये सिंच संतारे तत्तवासमुवागरे अतेनेव कालेन पुरी तत्तमाने विजय गोसिति नामेन जन्नं जय इवेरवि आसे तत्तनगारे मासकमन पारने विजय गोसस जन्निमि विकटाहुवटिये समोवट्टियं तहिं संतं जाय गोपडिसे हये नहुदामि ते भिक्खं भिक्खु जायाहि अन्नवो जेय व्ययविहु विपा जन्नठाय जे दिया जोई संग विहु जेय जे धम्मान पारगा जे समता समुदत्तुं परमप्पाणमेव याते सिमन्नमीनं देयं भो भिक्खु सवकानिया सोतत्तरेवं परिसिद्धो जायगेन महामुनि नरिरुटो नरितुट्टो उत्तमट्टगवेशो नन्नट्टपानये उम्वा नरिनिवाहनाय वा तेसिं विमुखनट्ठाये इमं भयनमब्बवि नविजानासि वेयमोहं नविजन्नानजमोहं नकतानमोहं जं च धम्मानवासुमोहं जे समता समुद्धतुं परमप्पानमेव य न ते तुमं धियानासि अह जानासि तो भन तत्सख्येव पामुखं च अचयन्तो तहिन्दिवो सपरिसो पञ्जलिहो पुच्छयितं महामुनिं वेयानं च मोहं भूयि भूयि जन्नानं च मोहं नकतानं मोहं भूयि भूयि धम्मान वा मोहं जे समता समुदत्तुं परमप्पाणमेव य एयं मे संशयं सौवां साहुकः सुपुच्छियो अग्निहोत्तमो आवेया जन्नठी वेयसामोहं नकतानं मोहं चन्दो धम्मानं कसवो मोहं जहाँ चन्द्रं गाहिया चिष्टन्ति पञ्जलि ऊढा वन्दमाननं सन्ता उत्तमं मनहरिणो अजनका जन्नवाहि विद्यमान संपया मूढा सज्जाय तवसा वास छन्नाहि वगिनो जोलो एवं बनो उत्तो अगिव महिवो जा
सरकुशलं सन्दिग्धं तं वयं भूममाहणो जो न सज्जयि आगन्तुं पौवयन्तो न सोययि रमये अज्जवयनमि तं वयं भूममाहणं जायरुवं जामट्टं निदन्तमलपावगं रागदोषभयाय्यं तं वयं भूममाहणं तवस्यं किसं दन्तम् अवचीयमंससोनियं सौवयं पत्तनिवानं तं वयं भूममाहणं तत्सपानेरियानिता सङ्गहेन यथावरे जो न हिंसयति विहेन तं वयं भूममाहणं को आवाजयिवासा लो आवाजयिवा भया मूसं न वयैजो तं वयं भूममाहणौ चित्तमन्तमचित्तं वापं वजयिवा बहु न गिन्नय्यदत्तं जेतं वयं भूममाहणं देवमानुसतेरिच्छां जो न सेवयिमेवनं मनसा कायवकेन तं वयं भूममाहणं जापोमं जले जायं नो वलिपयिवारिणा एवं वलितो कामेयि तं वयं भूममाहणो अलोलुयं मुआजीवी मनगारं अकिञ्चनो असंसतं गीयतेषु तं वयं भूममाहणो जहिता सौव संयोगं नाहि संगेय बन्धवे जो न सज्जयि भोगेषु तं वयं भूममाहणं पशुबन्धा सौवेयाय जटं च पावकं मुना न तं त्रायन्ति दुःशीलं कर्माणि बलवन्ति न विमुण्डेन समनो न ओङ्कारेण बम्बनो न मुनिरन्नवासेन कुशचिरेण कुसु समयाय समनो होयि बम्बचिरेण बम्बनो नानेन मुनि होयि तवेन होयि तावसो कम्मुना बम्बनो होयि कम्मुना होयि खट्टिवो वै स कम्मुना होयि शुद्धो हवै कम्मुना हे पाउ करे बुद्धे जेहिं होयि सिनायवो सौव कम्म विनिमुखं तं वयं भूममाहणो एवं गुणसमाहुता जे भवन्ति उत्तमा ते समर्था समुद्धन्तुं परमप्पानमेवय एवं ते संशये चिन्ने विजय घोषेयमाने समुदायतयं तन्तु जय घोषमामुनि तुट्टेय विजय घोषे हीनमुदाहुकयञ्जलि मानतं महाभूयं सुट्टुमेव वदन्तियं तुभ्ये जयि याजन्नानं तुभ्ये वेयवियो वियो जोयि संगवियो तुभ्ये तुभ्ये धम्माण पारगा तुभ्ये समता उद्धतुं परमप्पानमेवय तमनुग्रहं करेऽहं भिक्खेनं भिक्खोत्तमा न कज्जं मज्ज भिक्खेन क्षिप्तं निक्कमसुधिया मा भमीषि भयावट्टे घोरे संसार सागरे ओवले वोयि भोगेषु अभोगिनो वलिप्पयि भोगी भमयि संसारे अभोगी विपमुच्चये उल्लो सुखो यदो चूड़ा गोलया मट्टिया मया दोबिया वड़िया कुड़े जो उल्लो सोतल गई एवं लगंती दुम्मेया जेनरा काम लालसा वीरता वो न लगंती
जासुके उगोलये एवं से विजय घोषे जय घोष शांति अनगर सनिकंतो धम्मं सोच्चानुतरं सविता पूवकमायिं संजनेन तवेनय जय घोष विजय घोषा सिद्धिपत्तानुत्तरम् इति जन्नैजं पंचविंशतिमं अध्ययनं सम्मतम्। हो भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरे दम तेरे साथ रहूं मैं। हो भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरे दम तेरे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम गुरुवाणाय मुखो गुरुपसाया अठ सिद्धियो गुरु भक्ति विद्या साफल्यम हो। त्रिकाल ज्ञानी त्रिलोकदर्शी अनंत अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर शासन प्रतिश्रमण भगवान महावीर स्वामी वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम सद्य परोपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम सदैव परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजे स्नेही सहयोगी संत वृंद धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश हमारे अंतर मानस में चलने वाले अनेक ऊहापोह को निष्कर्ष तक पहुंचाने वाले हैं। हमारे संशयों को छिन्न भिन्न कर हमें समाधान प्रदान करने वाले ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु महावीर की देशना जिन वाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। केशी गौतमीय अध्ययन में हमने उन दो महापुरुषों की तत्व चर्चा को समझा जानने का पुरुषार्थ किया। फिर 24वां अध्ययन था माता का, जो हमारे प्रवचन की, जो हमारे संघ की, जो हमारे शासन की पालन पोषण करने वाली है, ऐसी प्रवचन माता, अष्ट प्रवचन माता, पांच समिति, तीन गुप्ती की चर्चा हमने संक्षेप में देखी, पढ़ी, सुनी। यह जो संवाद है आगे अब दोनों भाइयों का संवाद है। ये काफी पहले से बिछड़े हुए नहीं कह सकते, पर एक जो है वो मुनि बन गए, एक अपने यज्ञ याग में लग गए। जो मुनि बने वो अपने भाई के साथ संयम से पहले तालाब के किनारे स्नान के लिए गए हुए थे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा, एक सांप ने मेंढक को मुंह में पकड़ रखा है। क्या किया हुआ है?
सांप ने मेंढक को मुंह में पकड़ रखा है, वो उसको निगलने में ही है। उस समय में भी मेंढक जो है उसके आसपास में घूमने वाले छोटे जो ऐसे जंतु थे उसको मुंह में लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखा कि यहाँ तो हर एक जना जो है वो अपने स्वार्थ के लिए किसी की मृत्यु का विचार नहीं करता और अपने दुख को तो नहीं देख रहा है, वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, उसे लेने के लिए अपनी कोशिश कर रहा है। ये दृश्य देखा, संसार के स्वरूप को जाना कि यहाँ सारे जो संबंध है वो इसी तरह के हैं। ये खुद तो तकलीफ में है लेकिन औरों को भी तकलीफ पहुँचाने की इसकी कोशिशें जारी है। मुझे इस संसार में नहीं रहना, मुझे इस गृहस्थ जीवन में नहीं रहना, मुझे तो अनगार बनना है। ये सोच करके जो छोटे भाई थे, बड़े भाई जय घोष, वो मुनि बने। मुनि बनने के बाद वो अलग अलग स्थानों पर विचरण करते हुए पुनः वर्षों बाद अपने जन्म नगरी बनारस में पहुंचे, वाराणसी नगरी में। और उन्होंने देखा उस समय वहां पर यम यज्ञ चल रहा था। यम यज्ञ यानी जहां तक मुझे लगता है महामृत्युंजय यज्ञ की काफी मान्यता होती है ब्राह्मण समाज में। तो वो मृत्युंजय महामृत्युंजय यज्ञ चल रहा होगा, तो उस यज्ञ के समय काफी ब्राह्मण आए हुए, सारी सामग्री रखी हुई। और इस बात को जब जय घोष ने जाना तो उन्होंने सोचा कि मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने भाई को इन सारे बाकी बातों की वास्तविकता को समझाऊं। ये सोच करके वे आए, वहां अपने शिष्यों से पहुंचे और गोचरी के लिए वे आए आगे। तो वो शिष्य जो वहाँ पर यजमान थे, जायगे यानी यजमान, यज्ञ के जो कराने वाला ऐसा वहाँ का परिवार, वो यजमान। एक होते पुरोहित जो उस यज्ञ को संपन्न कराते हैं। तो यजमान का अर्थ होता है, ये अब यजमान शब्द आप लोगों के यहाँ पर अतिथि के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन यजमान का अर्थ ही है कि जो यज्ञ कर रहा है। यज धातु का, जैसे वृद्ध धातु का वर्धमान बना हुआ है, वैसे यज धातु का यजमान जो यज्ञ करा रहा है। तो वहाँ जो यज्ञ कराने वाला परिवार था, उन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ मत रुकिए, आप यहाँ मत आइए, आप आगे निकल जाइए, क्योंकि ये तो केवल उन्हीं के लिए है जो वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण हैं, जो यज्ञ के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जो ज्योतिष अंग को जानने वाले हैं, जो धर्म के पारगामी है, उन्हीं के लिए यहाँ पर यज्ञ में भोजन बनाया गया है। बाकी अन्य भिक्षुओं के लिए नहीं, अन्य याचकों के लिए नहीं। तो उनको ये देना है, हे भिक्षु जो है तुम यहाँ से जाओ। तो अब जब ऐसा निषेध किया, सो तत्थ एवं परिसिद्धो, इस प्रकार वहाँ प्रतिषेध किया गया। जायगेण महामुनि, उन महामुनीश्वर जय घोष को जब मना किया गया यजमानों द्वारा, तो नवी रुठो नवी तुठो उत्तमठ गवेशवो, उत्तम अर्थ की गवेषणा करने वाले। बहुत सुंदर शब्द दिया। मुनि कौन होते हैं? जो श्रेष्ठ प्रयोजन की गवेषणा करते हैं। हमारी आहार की गवेषणा, वस्त्र पात्र की, हमारे आवश्यक पदार्थों की गवेषणा, ये हमारे मुनि जीवन का एक पार्ट है, लेकिन मुनि जीवन का मुख्य लक्ष्य है उत्तम अर्थ की गवेषणा करने वाले, श्रेष्ठ अर्थ की खोज करने वाले। जो श्रेष्ठ अर्थ है उसकी खोज करने वाले। जैसे आप लोग होते हैं, अगर मकान बनाने से पहले प्लॉट में क्या करते हैं, बोरिंग लेते हैं। तो बोरिंग लेते हैं तो उसमें आपकी क्या खोज होती है? गिट्टी होती है, मिट्टी होती है, कीचड़ होता है। क्या खोजते हैं आप?
उद्देश्य होता है पानी को ढूंढना, उसके पहले जो भी मिले ठीक है उसको निकाल देते हो, लेकिन आपकी गवेषणा होती निरंतर, उसमें खुदाई होती है 5 मीटर 10 मीटर 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर, जहां तक पानी नहीं मिले वो बोरिंग चालू रहता है। वैसे वो मुनि जो होते हैं वो उत्तम अर्थ की गवेषणा करने वाले, जब तक वह प्रयोजन प्राप्त नहीं होता है, वह श्रेष्ठ लक्ष्य आत्मस्थिति वाला नहीं प्राप्त होता है, तब तक वो चलते रहते। तो वो उस उत्तम अर्थ की गवेषणा करने वाले थे। ये नहीं भी मिला तो उनको कोई उससे नाराजगी नहीं या संतोष नहीं तो अभी कई बार होता है कि अगर कोई साधु संत गोचरी के लिए आते हैं और वहाँ पर अगर अवसर नहीं लगा तो कुछ उनको सूझता का गड़बड़ रह गई, तो फिर वो उनके दोपहर की धर्म चर्चा के समय सारे मंडल में कह देंगे, नहीं इधर तो हम ऐसे गए, यहाँ तो विवेक ही नहीं है, ये तो असुस्ता हो गया, वो हो गया। फिर वो घर वाले का नाम बोल देंगे, सब जगह ढिंडोरा पीटेगा। फिर उनको समाचार आएंगे, नहीं तो लोग पूछेंगे क्या हुआ तुम्हारे यहाँ, क्या हुआ तुम्हारे यहाँ, क्या हुआ। ये सारी जो है ना एक तरह से हमारे यहाँ पर गवेषणा की विकृति है। अरे मुनि तो वो होते हैं जो गए, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ना नाराज है ना संतुष्ट है। ये उनकी एक तरह से अपनी ये होती है। तो ये जयघोष मुनि जो है वहां पर नाराज नहीं हुए, लेकिन उन्होंने नन्नठम पाण हिवा नवी निवाहनायवा तेसिम विमोक्ष नठाए इमम वयनम अभय। न तो उनको अन्न चाहिए था, न तो अपने जीवन निर्वाह के लिए उनको किसी प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता थी। केवल उनके उस प्रकार की जो पकड़ है, पूर्वग्रह है, उन्होंने जो कई प्रकार के अपने अभिग्रह बना रखे हैं, आग्रह बना रखे हैं, उनसे मुक्त करने के लिए इस प्रकार कहते हैं क्या रे भाई, तुम कह रहे हो कि जो वेदों को जानने वाले हैं, जो यज्ञ के लिए आए हुए ब्राह्मण हैं, उन्हीं को ये अन्न दिया जाएगा, तुमको नहीं दिया जाएगा। भाई ठीक है, लेकिन वेद का मुखिया कौन होता है? न जाना सिवेयम, वेदों के मुख को नहीं जानते हो, यज्ञों के मुख्य लक्ष्य को नहीं जानते हो, नक्षत्रों में जो प्रमुख है वो नहीं जानते हो, और धर्म का जो प्रमुख है उसको भी नहीं जानते हो। अगर जानते हो तो कहो। जो अपने को और दूसरों को उद्धार करने में, पार कराने में समर्थ हो, ऐसे किसी को जानते हो तो कहो कि यज्ञ का मुख क्या है, यद इसका वेदों का मुख क्या है, नक्षत्रों का प्रमुख कौन है, धर्म का मुख्य सार क्या है, और कौन स्वयं का पर का उद्धार कर सकता है, बताओ। अब इस प्रकार से जब उनको कहा गया तो उसका जवाब तो उनको आए नहीं, सब घबरा गए। क्योंकि अधिकतर देखो कहीं भी हो, धार्मिक लोगों का यही रहता है, तू करे सो मैं करूं, काम की कर धक्के ला धक्के जीते धक्कन दो। इनको कुछ से नहीं पता क्यों कर रहे, नहीं वो भी कर रहे ना, क्यों कर रहे, वो भी कर रहे ना, वो भी कर रहे ना, वो कर रहे इसलिए हम कर रहे हैं। किसी को पूछा क्यों नहीं कर रहे, नहीं वो कर रहे ना, हम नहीं कर रहे। कोई इसलिए नहीं कर रहे कि वो कर रहे, कोई इसलिए कर रहे कि वो कर रहे, पर क्यों कर रहे, जो कर रहे उनको भी नहीं पता। इनकी यही हालत है। इकट्ठा हुए यज्ञ के लिए, लेकिन यज्ञ से जुड़े मूलभूत प्रश्न पूछा तो चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा, हे महात्मन, वेदों का क्या मुख है आप कहो, यज्ञों का मुख क्या है, नक्षत्रों का मुख क्या है, जो अपने आप को और दूसरों को उद्धार कर सकता है, धर्म का जो मुख है वो कहो। तब कहते अग्निहोत्र मुहावेया, वेदों का मुख अग्निहोत्र है। जो अग्निहोत्र गोत्रीय होते हैं या जो ये होता है, वही अग्नि का जो कुंड है वो वेदों का मुख है। और यज्ञों का मुख जो है, यज्ञों का प्रमुख यज्ञार्थी है, जो यज्ञ कराने वाला है। और जो नक्षत्र है उन नक्षत्रों का प्रमुख चंद्रमा है, क्योंकि उसी के आधार पर सारी चर्चा चलती है। आप ज्योतिष को देखोगे तो उसमें चंद्र के आधार पर, सूर्य के आधार पर इतनी चर्चा नहीं होती है, चंद्र के आधार पर ही सारे नक्षत्रों की चर्चा होती है। और धर्मों के मुख कश्यप है, प्रभु महावीर है। जैसे चंद्र के सामने सारे ग्रह आदि पंजलि करके रहते हैं, वंदमाना नमन संता, इस प्रकार से तो है भगवान ऋषभदेव है, उनके समक्ष जनता विनयावनत है। ये जो यज्ञवादी है, ये इनको नहीं पता कि ब्राह्मण की वास्तविक संपदा क्या है।
ब्राह्मण की अपनी एसेट क्या है उनको नहीं पता। यज्ञ की बात कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। उनकी एसेट है विद्या। विद्या यानी आत्मबोध। विद्या यानी उस सत्य का साक्षात्कार जो त्रिकालवर्ती है, सर्वत्र व्याप्त, उस सत्य को जानना। और वह विद्या जो है वह स्वाध्याय और तप से ढकी हुई है। जैसे राख के नीचे आग होती, वैसे स्वाध्याय और तप से विद्या ढकी हुई। जैसे जैसे स्वाध्याय तप करेंगे वैसे वैसे वह विद्या प्रकट होती है। और फिर उन्होंने ब्राह्मण किसे कहा जाता है इसकी परिभाषा देखिए। करीब 10 गाथाओं में, 10-11 गाथा में ब्राह्मण किसे कहा जाता है इसका दिया कि जो तपस्वी है, कृष है, दांत है, मांस और खून को जिन्होंने कमजोर कर दिया, जो मांस सुखा दिया है वो ब्राह्मण है। ये तो हट्टे कट्टे थोड़ी हो तो ही होंगे। इस प्रकार बहुत सुंदर का जो त्रस्त प्राणी की त्रस्त स्थावर की हिंसा नहीं करते हैं, जो क्रोध, हास्य, लोभ, भय से झूठ नहीं बोलते हैं, जो जैसे पानी में उत्पन्न हुआ कमल पानी से लिप्त नहीं होता, वैसे भोगों से जो अलिप्त रहते हैं उन्हें हम ब्राह्मण कहते। तम वयम भूममाहनम, उसे हम कहते हैं। जो पशुबंध यानी वध के लिए पशुओं को बांधना, पशुबंधा सव्वे या जठम च पावकम मुना न तम तायंती दुस्सीलम कम्माणी बलंती। जो पशुओं को बांधते हैं और उनका वध करते हैं, वो सभी वेदों को जान ले तो भी ऐसे उस हिंसक को कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि कर्म बहुत बलवान है। केवल मुंडन कर लेने से कोई श्रमण नहीं। नवी मुंडी न समनो, किसी ने मुंडन कर लिया, मुंडाना बहुत सरल है। न ओंकार करने से कोई ब्राह्मण होता है, न जंगल में रहने से कोई मुनि होता है, न केवल कुश का, वलकल का या छाल को पहन लेने से कोई तपस्वी नहीं होता है। जो समता वाला है, समयाय समनो हुई ब्रह्मचर्य ब्रह्मणो, जो समता को धारण करे वो समण है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करे वो श्रम, वो ब्राह्मण है। जो ज्ञान का धारण करने वाला है, जो ज्ञानी है वह मुनि है, और जो तप करता है वो तपस्वी है। इस प्रकार से उन्होंने कहा। और आखिरी में वो बात कही है कि उवले वो होई भोगेशु अभोगी नोवली पई भोगी भमई संसारे अभोगी विपमुच्चय। जब ये उन्होंने सारा समझाया और फिर उन्होंने कहा कि विजय घोष ने जान लिया, अरे ये तो बड़े भाई साहब है, वो वंदन किया और कहने लगा आओ आप आहार लो, मैंने आपको इस प्रकार से पहचाना नहीं और इस सत्य को नहीं जाना था, इसलिए हमने मना किया आप आइए। बोले मुझे भोजन नहीं चाहिए, अन्न नहीं चाहिए, आहार नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ तुमको सत्य का बोध कराने के लिए, सत्य का साक्षात्कार कराने के लिए आया था कि जो भोगों में रहता है उसको कर्म चिपकते हैं, जो भोगों में लिप्त नहीं होता उसको कर्म भी नहीं चिपकते हैं। जैसे गीला सूखा अगर गोला हो तो गीला गोला दीवार पर चिपक जाता है, सूखा गोला नहीं चिपकता, वैसे ही भोगों में आसक्त चेतना इस संसार में भटकती है। तो तुम अब संसार में मत घूमो, तुम इन भोगों को त्याग कर आगे बढ़ो। और इस प्रकार से मुनि की प्रेरणा पा करके विजय घोष जो है वो जय घोष के समीप अनगार बन जाते हैं और पूर्व कर्मों को संयम तप के साथ क्षय करके जय घोष विजय घोष इन दोनों ने अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त किया। तो बात ऐसी है कि जो हमारे दिमाग में कई चीजें रहती नहीं, नहीं ऐसे ही होता है, ये नहीं होता है। जैसे यज्ञ को जान करके अब यज्ञ किए जा रहे हैं, उनको लगता है हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अरे हाँ ठीक है, अच्छी चीज है या गलत चीज है वो सवाल नहीं उठता है, क्यों कर रहे हो, क्या उसका तात्पर्य है, क्या उसका स्वरूप है, ये तो समझो। स्वरूप तो समझते नहीं है, नहीं माने क्यों ना माने उसको कर रहे। अब ऐसे लोगों की जमात इतनी बढ़ रही है
उन लोगों की संख्या इतनी बढ़ रही है कि इनके सामने कुछ कहना, यानी वो नगाड़े के सामने तुतारी बजाना है। अब इनके क्या कहे इनको, बस उनको कहते नहीं यही कर लिया हमने मोक्ष पा लिया। अरे नहीं, इससे हमारे शास्त्रकार कहते हैं केवल वो क्रिया करने से नहीं होगा, उसके रहस्य को समझो। व्हाट इज दैट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट। इफ यू कैन अंडरस्टैंड यू कैन गो अहेड, यू कैन गो अप एंड अप। तो ये जो है मुनि बन जाना, ये हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जहाँ कहीं आप किसी भी व्यवस्था में जाते हो तो उस व्यवस्था का एक अपना कोड होता है, उस व्यवस्था का एक अपना स्वयं का ऐसा सारा सिस्टम होता है। उसकी बहुत सारी चीज़ें जमी हुई रहती, बंधी हुई रहती, जिसको आप सिस्टम भी कहते हो, जिसको आप संविधान भी कहते हो, जिसको हमारे यहाँ समाचारी कहा जाता है। तो समाचारी जो संघ में अपने साधना को करने वाला हो, उसके लिए जो महत्वपूर्ण ऐसी सारी दिनचर्या है वह समाचारी में आती है। तो समाचारी 26वां अध्ययन है, और उसके बाद एक छोटा सा लेकिन बड़ा मजेदार अध्ययन है, प्रिय मधुर अध्ययन है खलुंकिजम। दोनों अध्ययन की स्वाध्याय हम करेंगे यहाँ पर, बाद में उसका अनुवाद करेंगे। सामायारिंपवखामि सर्व दुख विमोखनीं जप चरितानं निगन्ता संसार सागरम पढ़मावसिया नाम दियायनिसिया आपुच्छनाय तैया चौथी पढ़ी पुच्छना पंचमी चंदना नाम इच्छाकारो यच्छतवो सप्तमो मिच्छाकारो तकारो यट्टमो अभुट्टानं च नवमं दशमी उपसंपदा एकादशंगा साहुनां सामायारि पवेय्या गमने आवश्यं कुज्जा ठाणे कुज्जा निसिह्यम् आपुच्छनं स्वयंकरणे परकरणे पढ़ि पुच्छना चंद्रना दवजायन मिच्छाकारो य सारण मिच्छाकारो य निंदाये तकारो पढ़िसुये अभुट्टानं गुरु पूया अच्छने संपदा एवं दो पंच संयुक्ता सामायारि पवेय्या पुविलम्मि चौबाये आई चम्मि समुटिये बंडयं पढ़िलेता वंदिताय तव गुरु पुच्चिज पंजलि उडो किंकाय वम्मयेया इचन्नि वोई उमते वेया वच्चे वसज्जाये वेया वच्चे निउत्तेन काय वम्मा गिलाय वो सज्जाये वाणी उत्तेन सौव दुःख विमोखने दिवसस्स चौरो भागे बुज्जा बुज्जा वियखनो तव उत्तर गुणे कुज्जा दिन भागे सुचौ सुवि परमं पोरिसि सज्जायां बियं जानं जियायै तय्याय विकायरियं पुनो चौथी सज्जायं आषाढ़े मासे दुपया पोसे मासे च उपया चित्तासोएषु मासेषु तिपया हवै पोरिसे अंगुलं 70 पक्षेण यदु अंगुलं वड्डये हायये वावि मासेनं चौरंगुलम् आषाढ़ बहुल पक्षे भद्रवये कत्ये पोसेय फग्गुण वैशाखे सुय नायवाओ मरत्ताओ जेठा मूले आषाढ़ सावणे छयंगुले पड़िले अट्ठहिंबियतियम्मि तये दश अट्ठहिं चौथे जतिंबि चौर भागे भिक्खु कुज्जा वियकनो
तौतर गुण कुजाराई भाई सुचौ सुवी परमं पुरिसि सज्जायं दियं जानम जियायि तय्याय निदमुखं तो चौते बुद्धो विसज्जायं जनै जयारति नकतम तमिनः च बुभाये संपत्ते वीरमे जा सज्जायं पवोस कालं मे तमे वयनखन्ते गयन च बुभाग सावसे सम्मी वेरतियं विकालं पडिलेता मुनि कुज्जा पोविलमि च उभाये पडिलेता न वंडयं गुरुवन्दितु सज्जायं कुज्जा दुःख विमोक्षणं पुरिसिय च उभाये वंदितान तव गुरु अपरिकमिता कालस भायनं पडिले हरे मुवपतियं पडिलेता पडिले जगोच्चगं गोच्चगलयलियो वताइन पडिले हरे उड्डं तिरं मतुर्यं कुवं पावत्तलेव पडिले तोबियं पप्पोरे तय्यं च पुनोपमज्जिज्जान चावियं अवलियं अणानुबन्धिं नमोसलिं चेव चपुरी मानव घोड़ा पानी पानी विसोहनम आरबड़ा सम्मद्दा वज्रयमोसली तय्या पप्पोडना चौती विचित्तारे या चट्टी परिचित पलम्बलोलाय गामोसाने गरुवधुना कुणैपमाणिपमायं संकीय गणनोपगं कुज्जा अनुनायिरित पडिले विवच्चा सतैवय परमं पयं पसतं शेषाणि वो अपसताय पडिले हनं पुनन्तो विलोकं कुणैजनवयकं देवीव पच्चघानं वाईशयं पडिचैव पुरवियावकाये देवावो वनसैतसानं पडिले हनापमत्तो चरणं विविराहोयि पुरवियावकाये देवावो वनसैतसानं पडिले हनाउतो छन्नं सरकोयि तय्याय पोरिसिये भक्तं पानं गवेसये छन्नं मन्नय रागं कारणं विसमुठ्ठये वेणवेयावच्चे इर्यट्टाये यसंयमठाये तपानवत्याये चट्टं पुनदं चिन्ताये निगन्तो धीमन्तो निगन्ति विना करे च चैं चेव ठाणे होई मनैकमनाय से होई आयन के वसगे तितिखया बम्बचे रघुतीसो पानी गया तव हेवो शरीर वोच्छे नट्ठाए अवशे संबंध गंगिजा चको सा पडिले हये परमद जोयना हो विहारं विहरये मुनि चौते पोरिसिये निखिवितान भायन सचायं चौ कुज्जा सवभाव विभावण पोरिसिये चौभाये वन्दितानं तव गुरुं परिकमिता कालस सेजं तो पडिले पासवाणुचार भूमिं च पडिले जयं जयि काउसकं तव कुज्जा सव दुःख विमोक्षण देवसियं च यारं चिन्तिजानुपुवसो नानेय दंसने चेव चरितानि तैवय पारीयकाउ सगो वन्दितान तव गुरुं देवसियं तु अय्यारम् आलोय जजः कामं पडिकमितु निस्सिल्लो वन्दितानं तव गुरुं कावुसकं तव कुज्जा सव दुःख विमोक्षणं पारीयकावुसगो वन्दितान तव गुरुं थुयि मङ्गलं च कावुनं कालं सम्पडिले परमं पुरिसिं सज्जायं बियं ध्यानं जियायै तय्याय निदमुखं तो सज्जायं तो च उत्थिये पोरिसिये च उत्थिये कालं तो पडिले हिया सज्जायं तव कुज्जा आवो अन्तो संजो
पोरिसिए चौपाये वंदियुन तव गुरु पढ़िका नितु कालस कालम तो पढ़ी ले आ गए काय हो सगे सव दुख विमुखणे कावु सगम तव कुजा सव दुख विमुखण रायम चार चिंतित अनुपुवसो नानमिदंसनमिय चरितमितवमिय पारिय कावु सगो वंदितान तव गुरु रायम तु अय्यार आलोय जज कम पढ़िका नितु निसलो वंदितान तव गुरु कावु सगम तव कुजा सव दुख विमुखणम किं तव परिवजामि एवं तत् विचिन्तये कावु सगम तु पारिता वंदय तव गुरु पारिय कावु सगो वंदितान तव गुरु तवं संपरिवज्जिता करे जा सिद्धान संतवम ऐसा समायाई समासेन वियाया जंचरिता बहु जीवा तिन्ना संसार सागर द्वेमीति सामायरी 26 अध्ययन समत्तम अखलुंकिजम 27 अध्ययनम तेरे गण हरे गगे मुनियासी विसारये आईने गणी भावमी समाइन पड़ी संदये वहने वह मानस कंतारम आई वतई जोए वह मानस संसारो आई वतई खलंके जो जई हम मानव की लिसई असमाहिम चवे तत्तो यसे बजाई हे गंधर सही पुछमी हे गमिंदई बिकनम एगो बंजई समीला एगो पठियो एगो पढ़ई पसेनम निवेशई निवजई उकुदई उभिडई सड़े बालग विवये माई मुद्दे न पढ़ई कुद्दे गच्छई पड़ी पह माया लखे न चिठई वेगेन यपहावई छिन्नाले छिंदई सेले दुदंतो बंजय जुगाओ सेविय सुसुयाइता उज्जाहिता पलाये खलुंका जारी सजजा दुसिसा विहुतारी सा जोइया धम्म जानमी भजंती धी दुबला इंडिकार विएगे एगे तरस गारवे साया गारविएगे एगे सुचिर कोहने भिकालसिएगे एगे ओमान भिरुए तद्दे गमचाणु सासमी हे वो हिम कारणे हिया सोई अंतर भासिलो दोषमेव पकुवाई आयरी अनंत वयनम परिकुले विकारणम न समंदियाणाई न विसमज्जदाही निगया होई मने साहु अनुत्तवचई पेसिया परि उच्चन्ति ते पर्यन्ति समन्तवो राय व्यक्तिं च मन्नन्ता करन्ता भिउडि मुहे वाहिया संगहिया चेव बत पानेन पोसिया जाय पक्का जहंसा पक्क मंती दिसो दिसे आहसारहि विचिन्ते खलु के समागो किं मज्जा दुट्ठसिलेहि अप्पा मे आवसियाई जय सा मम सिसावो तारी सा गली गद्दहा गली गद्दये चैतानं दडं परिगिणयितवं मे भूमद्दव सम्पन्ने गम्भीरे सुसमाहियो विहरहि महिमः पासिल भूयेण अपनाति खलुंकिजम 27 अध्ययनम सम्मतम बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आत्मित्वीय पंडित तंजा सत्तर में इस तरह 3 प्रकार आगंबर ज्ञान के जो विचार लगा तालम जमैदम अचलम इनकर वचकरम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुठन दुर्विचम अकाल का सुझाव असुझाव सज्जय सज्जय न सज्जय बनता गुंता विचरता ज्ञान और ज्ञानंतों के अभिनय आशत ना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। समाचारी का वर्णन इसमें है, 2 पार्ट में इसमें वर्णन है।
पहला 10 प्रकार की समाचारी थी कि जो व्यवस्था सीनियर जूनियर गुरु शिष्य छोटे बड़े की है उसमें किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। सामाचारी क्या है? सव्व दुख विमोक्षणिम, ये सभी दुखों से मुक्त करने वाली है और जिसका आचरण करके निर्ग्रंथों ने इस संसार सागर को पार कर लिया, ऐसी वो समाचारी। पहली समाचारी आवश्यकी। आवश्यकी यानी कहीं भी यदि जाना है, यदि अपने स्थान से बाहर जाना है तो उस समय में आवश्यक कार्य के लिए जा रहा हूँ, इस प्रकार से अपना निवेदन करना, ये आवश्यक। जब अपने स्थान पर लौट आते हैं तो निश्चय कि वह अब अपने स्थान में पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद उनको कहीं जाना, नैषधिकी, पहले आवश्यक की, दूसरी नैषधिकी। फिर अपने लिए कुछ करना है तो वो होती आप पूछना, मैं ये काम करूं क्या, मुझे ये काम करना है, आपकी आज्ञा हो तो मैं इस प्रकार से इन चीज़ों को करना चाहता हूँ, ये आप पूछना। दूसरे के लिए हो तो बड़ी पूछना, उनका ये काम है मैं कर दूं क्या, दूसरे के लिए भी पूछना है, आप पूछना पड़ी पूछना। छंदना, जो हमारे पास कोई भी वस्तु हो तो उसको गुरुओं को बड़ों को बतलाना देना कि आपकी इच्छा हो, आपको अनुकूल हो तो पहले आप ले लीजिए। छंदना, औरों का कार्य भी अपने इच्छा से करना, उस कार्य को उनके इच्छानुकूल निवेदन करना। ये इच्छाकार, अगर हमारे से कोई गलती हो जाती है तो मिच्छाकार, मिच्छामि दुक्कड़म वाला, कुछ हमको सूचना की गई तो उसको तहत्ती का करके तहकार तथाकार दे करके उसको श्रवण करना। गुरु यदि आते हैं जाते हैं खड़े होते हैं तो उस समय खड़े हो जाना, यह उनके सत्कार के लिए यह अभ्युत्थान। और उनको किसी विशिष्ट प्रयोजन से अपने आचार्य के अलावा अन्य आचार्य के पास जा कर के रहना, उनसे सीखना, उनकी सेवा करना, ये अच्छना। ये 10 प्रकार उपसंपदा, ये 10 प्रकार की जो है समाचारी, ये पहला पार्ट है। सेकंड जो पार्ट है कि उसमें सामान्य रूप से वह जो है सुबह पहले पोरिसी में जब अपने कार्यों से निवृत्त हो जाए तो गुरु से पूछे कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं वैयावृत्य करूँ या स्वाध्याय करूँ। वो कहते नहीं, अभी सेवा करनी है तो सेवा में लग जाए। वो कहे स्वाध्याय करना है तो अग्लान भाव से स्वाध्याय करे। दिन के चतुर्थ भाग में जो है इस प्रकार 4 भागों में स्वाध्याय आदि गुणों की आराधना करनी चाहिए। और इसी का एक पार्ट जो है वो हमारे प्रतिलेखन वगैरह, जैसे स्वाध्याय, प्रतिलेखन यानी अपने जो भी सामग्री उपयोगी है, वस्त्र पात्र ओघा आदि, उनको एक बार देख लेना, कहीं किसी प्रकार की जीव उसमें कहीं ये विराधना तो नहीं हो सकती ना, ये ध्यान कर लेना। ये हमारी जो होती है वह अपने उपकरण की प्रतिलेखना भी कैसे करनी चाहिए उसका बड़ा सुंदर और एक व्यवस्थित ऐसा स्वरूप दिया हुआ है। और फिर एक कहा गया कि तीसरी पोरसी में वो भक्तपान की गवेषणा के लिए जाता है। देखो, आगमोक्त गोत्री की विधान 32वीं गाता है समाचारी अध्ययन, 26वें अध्ययन के। आपको ध्यान रहे कि ये वर्णन कहाँ आता है। जैसे बीच में एक बार संदर्भ चला था, प्रवचन के दरमियान मैंने बताया था कि हमारी आगमिक परंपरा और हमारी प्राचीन परंपरा भी रही कि एक बार ही आहार होता था। 3 बार हम नवकारसी और फिर दोपहर को शाम को ये गोत्री को नहीं जाते थे। तैयाए पोरिसी भत्तपाणम गवेश है। तीसरी पोरिसी में पहली दूसरी पोरसी हो जाए, यानी मध्याह्न बीतने के बाद गोत्री के लिए उठे और 6 में से किसी एक कारण के लिए वह अन्नपान की गवेषणा करे, जो अपने आप में अन्य परंपराओं को चिन्हित करने के लिए, उनको एक तरह से लोगों के सामने अलग ढंग से बतलाने के लिए ये कहते हैं कि हम ही सिर्फ आगमुक्त समाचारी और गोचरी की चर्या करते हैं। ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या इन 6 कारणों के उपस्थित होने पर और तीसरे प्रहर में ही गोचरी जाते हो, बाकी समय में
चलो छोड़ो, वो बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब वेदना हो, क्षुधा वेदना की शांति के लिए, वैयावृत्ति के लिए, इरिया समिति के पालन के लिए कि कहीं गिर पड़ जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, संयम के धारण करने के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए और धर्म चिंता के लिए, इन 6 कारणों से मुनि जो है, निर्ग्रंथ जो है वो गवेषणा के लिए निकलते हैं। और इसी में फिर जो है कि वह अपने उसके बाद सारे बर्तनों को लेकर के आंखों से उनको देख लेते हैं और परमध्य जो यनावो विहारम विहरये मुनि, एक गांव से दूसरे गांव तक आधे योजन की दूरी तक भिक्षा के लिए जाते हैं, जा सकते, इस प्रकार से ये है। और इसमें प्रतिक्रमण का भी दिया है कि कैसे हमारे प्रतिक्रमण के प्रत्येक आवश्यक में किया जाता है, कौशज्ञ को पार करके फिर गुरु को वंदन करके और लोगस्य का पाठ स्तव स्तुति मंगल करके फिर उसके बाद ध्यान होता है और ध्यान करने के बाद स्वाध्याय होता है। यह जो है इस प्रकार रात्रि के अतिचार को लेकर के ज्ञान दर्शन चैत्र के जो अतिचार है उनका चिंतन करे, फिर कौशक करे। कौशक में ये सोचे कि मैं अब किस प्रकार के तप को ले सकता हूँ। कौशज्ञ के समय उसने अपने बचे हुए दोषों का भी और मैं क्या तप कर सकता हूँ ये तय कर लेना है। और फिर उसके बाद में लोगस्य खमासमनो हमारी विधि के अनुसार, और यहाँ पर उसको जैसे दिया कि गुरु को वंदन करके उनसे संकल्प करे कि मुझे आज ये प्रत्याख्यान करा दीजिए, तब 6 आवश्यक पूर्ण होते हैं। यह समाचारी जो है इसको आचरण करके अनेक जीव संसार सागर को पार कर गए। अब ये तो है समाचारी, लेकिन एक आचार्य थे गर्ग, उनका नाम था गर्गाचार्य। उनके बहुत से शिष्य थे, लेकिन वो शिष्य कैसे थे? खलुंक थे। खलुंक, खलुंक का अर्थ होता है जो एक तरह से उद्दंड स्वच्छंद जो होते ना उनको खलुंक कहते। तो ऐसे शिष्य थे, वो ऐसे ऐसे बहाने बनाते, कोई इधर गिर जाता कोई उधर गिर जाता। जैसे बैल होता है ना, दुष्ट बैल, अगर उसको कहीं जाना ना होता तो वो ऐसे ही कोई ना कोई बहाने बना लेता और इधर गिर जाता उधर गिर जाता, खड़ा ही नहीं होता और इधर भागता है उधर भागता है। ऐसे ही वह अनेकों बहाने बना करके खलुंका जारी सा जो जा दुस्सी सा विहुतारी सा जो या धम्म जानंती जानमी भजंती धी दुब्बला। एक गाथा में पूरा सारांश दे दिया। जैसे वे खलुंक अयोग्य बैल होते हैं, वो वाहन में जोड़ना, उनके द्वारा वाहन को चलवाना बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही जो है यह, और अगर उनको यान में जोड़ दिया जाए तो भी उसको क्या कर देते, तोड़ देते। वैसे ही दुष्शिष्य होते हैं कि उनको धर्म रूपी यान में जोड़ दिया तो भी वे धी दुब्बला, धैर्य में, स्थिरता में, सहन करने में और उस प्रकार के इसमें दुर्बल है, कमजोर है, वो उसको उठा नहीं सकते हैं। इसलिए वो क्या हो जाते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो वो इस प्रकार से उसको छोड़ देते हैं। तो वो देखते हैं कि भाई अब मैं ना इनको कहाँ तक चलाता रहूँगा। जैसे उन बैलों के साथ रथ को चलाना, उस शकट को चलाना, गाड़ी को चलाना असंभव है, वैसे इन शिष्यों के साथ अपनी साधना को आगे बढ़ाना असंभव है। देख करके वे जो आचार्य थे उन्होंने उनको छोड़ दिया और दृढ़ तप को ग्रहण करके मृदु मार्दव संपन्न गंभीर समाधि में स्थित ऐसे वे महात्मा अपने शीलभूत जीवन के साथ, अपने उस उत्कृष्ट चारित्र के साथ इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। तो ये खलुंकी अध्ययन था 27वां। लेकिन ये खलुंकी जो क्या होते हैं, ये ठीक से चलते नहीं हैं। चलना कहाँ है, जाना कहाँ है और उसके लिए किस प्रकार का मार्ग है, ये सारा वर्णन आगे के अध्ययन में आएगा। यथावसर हम देखेंगे। एक विशेष सूचना, अभी दीपावली भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक और पक्षी, इन तीनों बातों को लेकर के काफ़ी अलग अलग चर्चाएं धार्मिक समाज में चल रही है।
कोई कहते हमारे साहब 20 तारीख को दिवाली मनाए, लक्ष्मी पूजन कब करे, पक्खी कब मनाए, भगवान महावीर निर्वाण कल्याण कब मनाए, ये कब करे, वो कब करे। अब समस्या ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो तिथियों से जुड़ी हुई है, और इस समय में कुछ ऐसा एक नक्षत्र परिभ्रमण का ये बन रहा है कि प्रत्येक तिथि 2-2 आ रही है, और उन 2-2 तिथियों में बड़ी गड़बड़ है। कोई कहते कि इस दिन तिथि ज़्यादा है तो इस दिन मानो, कोई कहते इस दिन तिथि ज़्यादा है वो मानो। अब ये सब चीज़ें जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, अपने अपने एंगल से सब सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जिस समय तिथि पत्र का निर्धारण हुआ है उस समय से 19, 20, 21 ये 3 दिन जो है वह तेले तप की जिनको आराधना करनी है, पक्षी का प्रतिक्रमण जिनको भी करना है उसके लिए 21 तारीख जो है वह तिथि पत्र में निश्चित की गई है। तो इसलिए आराधक ध्यान रखे, वे अपनी अपनी आराधना बराबर जैसे उनको निर्देश प्राप्त है उसके अनुसार करते रहे। किसी प्रकार से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार से संदेह में आने की ज़रूरत नहीं है। फल आराधना का मिलने वाला है और विशिष्ट दिन के लिए दोनों भी दिन विशेष है, तो आप इसलिए अपने आप में कंफ्यूज मत होइए। वो काम हमारे महापुरुषों को छोड़ दीजिए, वे जो कहे वो ठीक है। हम अपनी आराधना को, जैसा कि आपको यहाँ पहले भी बताया जा चुका है कि जिनको भी तेला करना है, क्योंकि ये बहुत ही साधना के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। भगवान महावीर का निर्वाण जिन क्षणों में हुआ वह हमारी अमावस्या, ये साधना के लिए, आराधना के लिए, तप जप के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसा अवसर है। तो जिन जिनको संभव हो वे तेले तप की आराधना, तेले के साथ साथ अधिक से अधिक पुच्छी सुनम की आराधना, उसके साथ जो भी आपके किसी प्रकार की स्तोत्र आदि की साधना हो तो उसको भी आप संपन्न कर सकते हैं। तो तेला तप करें। यदि किसी कारण से तेला नहीं हो सकता है, उपवास, एकासन उपवास, पोला अट्ठम भी हो सकता है, नहीं तो 2 एकासन करके पक्षी के दिन उपवास, 21 तारीख को उपवास, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर 3 एकासन भी कर सकते हैं। लेकिन हमको दीपावली पटाखों के साथ नहीं अपितु तप साधना के साथ आराधना के संपन्न करना है, क्योंकि ये दीपावली हमारे लिए भगवान महावीर के निर्वाण कल्याण का अवसर है। और इस अवसर पर जितनी आराधना करेंगे आप 100% मानकर चलिए, जिसे आप लक्ष्मी कहते हो वो समृद्धि आपके ऊपर सदैव पूरे वर्ष भर प्रसन्न रहेगी। लेकिन साधना आराधना करो, पटाखों में लक्ष्मी को जलाने से, क्योंकि हम छोटे थे तो तब एक लक्ष्मी का पटाखा बजता था, तो लक्ष्मी पटाखे में लक्ष्मी को जला करके लक्ष्मी आएगी या नहीं पता नहीं, लेकिन साधना आराधना करोगे तो आपके पुण्योदय से जितना आपके भाग्य में है 100% आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप सभी को आराधना साधना के लिए खूब खूब मंगल कामना। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वत्सणम, नमो लोई सब्बसाहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साफु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साफु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं प्रपज्जामि, अरिहंते शरणं प्रपज्जामि, सिद्धे शरणं प्रपज्जामि, साफु शरणं प्रपज्जामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं प्रपज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय।